ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक हैं 14वें अध्याय का 26 और 27वां श्लोक। अध्याय 14 श्लोक नंबर 26 27। इन दोनों श्लोकों के अर्थ जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा ही पढ़ेंगे। और अभी तक के श्लोकों में हमने 14वें अध्याय में जो बातें समझी है, क्योंकि आज के क्लास में ये 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक है, इसीलिए अभी तक के क्लास में 14वें अध्याय के श्लोकों में हमने जो भी बातें समझी है, वैसे तो ज्यादातर श्लोकों के समय संक्षेप में इन बातों को हम समझते ही हैं। उसी तरह से शुरू से लेकर अध्याय 14 में हमने किन किन बातों को समझा है उसे एक बार रिवाइज करके आज के श्लोक की शुरुआत करते हैं। चौदहवें अध्याय का नाम हमने समझा था गुण त्रय विभाग योग। और इस अध्याय में हमने अभी तक जिन विषयों पर इस अध्याय में बातें समझी है, जिन टॉपिक पर इस अध्याय 14 में बताया हुआ है, तो वो बातें एक तो ज्ञान की महिमा जो शुरू के ही पहले और दूसरे श्लोक में हमने समझा, और इसके साथ ही प्रकृति पुरुष से जगत उत्पत्ति, इसके बारे में भी हमने समझा तीसरे और चौथे श्लोक में। श्लोक नंबर 1-2 में ज्ञान की महिमा के लिए हमने टॉपिक समझा, और अगले श्लोकों में हमने प्रकृति पुरुष से जगत उत्पत्ति का विषय समझा। और इसके अलावा हमने अगले श्लोकों में प्रकृति से उत्पन्न गुण सत रज तम, इन तीनों गुणों का विषय इस बारे में समझा है। और अभी जो अंतिम श्लोकों में हम समझ रहे हैं, श्लोक नंबर 19 से श्लोक नंबर 19 से 27 27 तक भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण। तो सबसे शुरू के श्लोकों में 14वें अध्याय में शुरुआत में इस बात को समझाना शुरू किया है, जैसे कि 13वें अध्याय में बात चल रही थी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने की। और इस बात के लिए ही ये बात समझाई है भगवान ने अर्जुन को कि एक क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, प्राणियों के प्रकृति से मुक्ति को जो जानता है ज्ञान नेत्र द्वारा, और परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते हैं। और उस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से ही अमरता का अनुभव करता है, ऐसे भी बताया। और उन्हें जानने के लिए बताया था कि ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य हूँ और पाने योग्य भी हूँ। अब इसीलिए ही यहाँ ज्ञान के बारे में ही अध्याय 14 के शुरू के श्लोकों में हमने समझा कि ये सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमेश्वरी का ज्ञान बताता हूँ। इस ज्ञान से मुनिजन, जो मनन चिंतनशील और पवित्र रहने वाले ऋषि मुनि, परम सिद्धि रूप वैकुंठ धाम गए थे। और इसीलिए ही इस ज्ञान का आश्रय लेने वालों के लिए बताया कि वो प्रलयांत में भी व्यथित नहीं होते, सत त्रेता युग रूपी स्वर्ग में जाते हैं, अर्थात इस दुखी नारकीय संसार में उत्पन्न नहीं होते, और प्राय जन्मों में भी सुखी ही रहते हैं।
इसके अलावा श्लोक नंबर 3 और 4 में हमने समझा महद ब्रह्म, परमपिता शिव इस बात को कह रहे हैं कि महद ब्रह्म जो है मेरी योनि रूपा माता है और उसमें मैं ज्ञान का गर्भ डालता हूँ, जिससे सब प्राणियों की मानसी उत्पत्ति होती है। इसीलिए ही बताया कि एक भगवानी है जो ज्ञान बीज दाता अर्थात परम पिता हूँ। अगले श्लोकों में हमने प्रकृति से उत्पन्न हुए 3 गुणों के बारे में समझना शुरू किया कि ये सत्व गुण, रजो और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण अविनाशी आत्मा को तात्विक देह रूप अविनाशी पिंड में भली भांति बांधते हैं। और किस तरह से बांधते हैं इसी के बारे में यहाँ अगले श्लोक में बताया। ज्ञान प्रकाशक व रोग रहित सत्व गुण को ज्ञान की आसक्ति द्वारा सुखासक्ति में बांधता है। और ये किन्हें बांधता है, इसमें सबसे पहले तो भगवत गीता जिनके लिए बताई गई है वो अव्वल नंबर अर्जुन, तो वही सबसे पहले आदिदेव बनते हैं। तो उनके लिए बताया कि उन्हें पहले सुख आसक्ति से बांधता है। आगे रजोगुण के बारे में ये समझाने दी है कि ये अनुराग रूप अर्थात द्वैतवादी द्वापर युग से ये जो अनुराग रूप दिखावा रूप जो रजोगुण है वो लोभ और आसक्ति से उत्पन्न हुआ है और द्वापर युग से कर्म घमंडी अतिभोगी आत्मा को कर्मों से लगाव बढ़ने से अच्छी तरह बांधता है। अर्थात कर्मों में आसक्ति आती है और कर्मों में ये रजोगुण अर्थात देह बांधता है। जैसे अध्याय 3 के श्लोक नंबर 37 में हमने समझा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। तो वो रजोगुण जो है वो काम क्रोध की उत्पत्ति करता है, अर्थात यहाँ बताया लोभ आसक्ति से उत्पन्न होकर बांधता है। तमोगुण जो है वो देहधारियों को मूढ़ बनाने वाला वो कलयुग में सर्वव्यापी के अज्ञानता से पैदा हुआ है। मन बुद्धि अनेक जगह भटकती गई, एक जगह टिकी नहीं, तो जिसके कारण इस भटकाव के कारण अज्ञानता आ गई और इसी के कारण से लापरवाही आलस्य और निद्रा द्वारा भोगी आत्मा को बांध देता है कलयुगी रौरव नरक में। ये जो सत्वगुण है सुख में, रजोगुण देह आकर्षण द्वारा कर्म में और तमोगुण जो है कामुकता की आग से गफलत में डालता है। अब यहाँ पर युग के अनुसार ही ये गुण जो है अपने अपने समय पर उदित होता है। तो सतयुग में ये बाकी जो गुण है रजो और तमो वो कहाँ जाते हैं, या द्वापर युग में सतोगुण कहाँ जाता है, इसी के बारे में यहाँ अगले श्लोक में समझाया है कि एक गुण जो है दूसरे गुण को दबाकर पैदा होता है। अर्थात जब सतोगुण ऊपर आता है तो रजोगुण तमोगुण दब जाता है और रजोगुण ऊपर आता है तो सत्वगुण तमोगुण दब जाता है। इससे ही अगले श्लोकों में हमने समझा था ये प्रकृतिगत मर्ज और इमर्ज होने वाले गुण। तो इस तरह से ये तमोगुण जो है वो क्षणिक सुख देने वाला है। कलयुग अंत में जो भी सुख होते हैं अज्ञानता के कारण, बेसमझी के कारण, सुख की परिभाषा न जानने के कारण कलयुग अंत में जो सुख मिलता है साधनों का या भौतिकता का उससे ही सुख माना जाता है। वास्तव में वो तमोगुणी सुख क्षणिक सुख होता है जिसे मुरलियों में क्षणभंगुर सुख भी कहा जाता है। और इसके लिए हमने कई सारी बातों को पॉइंट्स के द्वारा समझा भी था कि किस तरह से आज समाज भौतिकता में बंध जाता है और ये तमोगुण के कारण ही थोड़े काल के सुख के लिए बहुत मेहनत और खराब कर्म भी करते रहते हैं। सुख तो क्षणभंगुर होता है, देह
या देह के संबंधी देह के पदार्थों का जो सुख है वो अल्पकाल का होता है, लेकिन उसके पीछे मेहनत ज्यादा करते हैं, तो यही तमोगुण रूप बेसमझी है। तो इसीलिए ही सतोगुण को कैसे बढ़ाया जाए, इसके लिए अध्याय 14 के श्लोक नंबर 11 में इस बात को 11वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि जब गंध छोड़ने वाली देह के सभी इंद्रिय द्वारों में ज्ञान प्रकाश मंथन द्वारा उत्पन्न होता है, तो अवश्य ही नई दुनिया हेतु सत्वगुण विशेष बड़ा है, ऐसा निश्चित जान ले। अर्थात जितना जितना कलयुग अंत में तो सभी तमोगुणी है, और वर्तमान जो स्थिति है वो कलयुग अंत की ही स्थिति चल रही है, जिसमें बेसमझी, लापरवाही, भूले करना, अज्ञानता का अंधकार स्पष्ट रीति से देखने में आता है। अब इससे ऊपर उठना है तो बताया, आए हुए परम पिता परमात्मा के ईश्वरीय ज्ञान के मंथन करके, ज्ञान का मंथन करके ज्ञान के प्रकाश को बढ़ाया जा सकता है। तमोगुण जब ऊपर होता है कलयुग में, तो हर इंद्रिय से गंध ही गंध निकलते रहता है, क्योंकि मन बुद्धि में अज्ञानता समाई, तो उसका प्रभाव हर इंद्रिय द्वारों से गंध निकलता है, क्योंकि कर्म ही तमोगुणी हो जाते हैं। और इसे ही हर इंद्रिय से ज्ञान युक्त प्रकाश निकले, तो उसके लिए हर इंद्रिय ज्ञान युक्त होनी चाहिए। तो एक ज्ञान प्रकाश ज्ञान मंथन द्वारा ही उत्पन्न हो सकता है। अर्थात हर इंद्रिय के द्वारा आत्मिक स्थिति की पराकाष्ठा स्पष्ट नजर आनी चाहिए, और ये बढ़ाने के लिए ही जो परम पिता इस सृष्टि पर आकर गीता ज्ञान को ही मुरलियों के द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं, तो उस ज्ञान का मंथन आवश्यक है। इसके अलावा हमने समझा द्वापर युग से, जैसे सतयुग त्रेता युग में तो सतोगुण प्रधान है, सत्वगुण उसके बाद सतो प्रधानता, और द्वापर युग से ये रजोगुण बढ़ जाता है, तो मुस्लिम दैत्यों के कर्मों में लोभी प्रवृत्ति का आरंभ, लालसा, अशांति, ये सब पैदा हुए हैं। और इसका कारण बताया, भ्रष्ट इंद्रियों का सुख, इसके कारण ही अशांति, लोभ, लालसा ये सब निर्माण होने लगते। और इसकी शुरुआत का कारण बताया मुस्लिम। जैसे मुसलमानों के आक्रमण होते गए, तो उनके लोभी प्रवृत्ति का असर जो है संकारंग, वो पड़ने लगता है प्रभाव। इसके बाद तमोगुण के लिए बताया कि कलयुग में तमोगुण विशेष बढ़ने पर लापरवाही और जीवन मार्ग में अज्ञान, अंधकार और कल्याण कृत्यों में अरुचि स्पष्ट नजर आती है, और अपनी देह, देह के संबंधी पदार्थों में विशेष रूप से लगाव नजर आने लगता है। तो ये सारे जो अवगुण है वो कलयुग में ही निर्माण होते हैं। तो यही प्रमाण है जो आज के समाज में जिस तरह से ये सारे अवगुण नजर आते हैं, तो यही कलयुगांत और तमोगुण का प्रमाण दिखने में आता है। अब इसीलिए ही जैसे कि कोई ऐसे भी आत्माएं हैं सृष्टि पर जो दुखी दुख में जन्म लेते हैं, कोई ऐसे हैं जो लंबे समय तक सुख में रहते हैं, तो इसका कारण क्या है? ये तमोगुण रजोगुण आत्माओं में जो भर जाता है, तो इसका कारण और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए अगले श्लोक में बताया है कि जब देहधारी ब्रह्मावत्स योग द्वारा ब्राह्मणत्व का सत्वगुण अति बढ़ने पर प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है, अर्थात विनाश के समय जिन्होंने ज्ञान की पराकाष्ठा से अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाया है, हर इंद्रिय में जिनके ज्ञानी ज्ञान समाया है, तो स्वार्थ युक्त देहभान युक्त कर्म नहीं करेंगे, विकारी भावों से भरे हुए कर्म उनके नहीं होंगे। तो ऐसे जो प्रलयकालीन महामृत्यु पाता है सत्वगुण बढ़ने पर, तो वो पुरुषोत्तम को जानने वाले निर्मल स्वर्गीय लोकों को ही पाता है।
और इसी तरह से अगले श्लोकों में इस बात का उल्लेख है कि रजोगुनी स्थिति में अगर किसी ने अपने इन अवगुणों को बदलने का विशेष पुरुषार्थ न किया हो, भगवान को या पुरुषोत्तम को जाना नहीं, तो ऐसी आत्माएं रजोगुनी ही रह जाती है। और विनाश काल में जब ऐसे समय महामृत्यु पाते हैं, तो वो फिर द्वापर युगी दैत्य कर्मों से लगाव वाले संगम युगी शूटिंग के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी आत्माएं द्वापर युगी दैत्य अवस्था में ही उत्पन्न होती है। इसी तरह से तमोगुनी जो है वो मूढ़मती राक्षसों में पैदा होते हैं। इसीलिए बताया कि ऐसे मृत्यु से बचे, अर्थात विनाश काल में तो सब नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन अंत मते सो गते, इसके लिए अपना सत्वगुण बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करना है, उसे अगले श्लोक में बताया। अच्छे कर्मों का सात्विक निर्मल फल कहा जाता है। और अच्छे कर्म जो बताया, यज्ञ सेवा, यज्ञ सेवा का जो श्रेष्ठ कर्म है वो अच्छा कर्म, उसका फल सात्विक निर्मल फल स्वर्ग कहा जाता है। राजसी कर्मों का फल दुख, जो कि अनेक अनेक धर्म पिताओं के द्वापर युग में हिंसक शासन से पैदा होता है, और कलयुग में मूढ़ भाव वाला घोर अज्ञान अंधकार। सत्वगुण से समझ शक्ति आती है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लालसा और लोलुप्ति उत्पन्न होती है, लोलुपता उत्पन्न होती है, और तमोगुण से बेसमझी और मूढ़ता उत्पन्न होती है। इसीलिए बताया कि सत्व गुण में जो स्थित होते हैं, जो ज्ञान की पराकाष्ठा से निर्मल लोक की प्राप्ति करने वाले हैं, तो वो स्वर्ग को भक्ति मार्ग में ऊपर अर्थात आसमान में समझा, नर्क को नीचे। वास्तव में यहाँ श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि सत्व गुण में स्थित ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुण रुत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसः। अर्थात सत्व गुण में स्थित जो है ऊपर अर्थात ऊंची स्थिति में जाते हैं, द्वापर युग में स्थित मध्य में स्थित होते हैं, और जघन्य अर्थात पापी गुणों की वृत्तियों में स्थित राक्षसी वृत्ति के पशु तुल्य तामसी लोग अधोगति अर्थात रो नरक की यातनाओं में ही जाते हैं। तो इसीलिए बताया सत्व गुण का महत्व अर्थात ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाना। अभी आगे अर्जुन को भगवान ने ये तीन गुणों का जो प्रभाव है, किस तरह अलग अलग रीति से आत्माओं को बांधता है, इसे स्पष्ट किया है। और इसीलिए ही अगले श्लोक में भगवान अर्जुन को इस बात को समझा रहे हैं, भगवान की प्राप्ति का उपाय, क्योंकि पुरुषोत्तम को जानने वाले ही स्वर्गीय निर्मल लोकों को प्राप्त करते हैं, और इन गुणों को जो पार करते हैं, इन गुणों के कारण बंध जाते हैं, तो इन गुणों को पार करना जरूरी है। ऐसे पार करने वाले अर्थात गुणातीत पुरुष के लक्षण क्या है, उसे अगले श्लोकों में स्पष्ट किया है। जो यहाँ बताया है कि जब देखने वाला सत रजादि प्रकृतिगत गुणों के अलावा अन्य श्रेष्ठ या शुद्र प्राणी को भला या बुरा करने वाला नहीं देखता, और ये जो युगानुकूल क्रमशील परिवर्तनशील क्रमशः परिवर्तनशील जड़त्वमयी प्रकृतिगत गुण संघात से परे शिव समान बने हीरो परमात्मा को जानता है, वह मेरे अर्थात सदा सत्वस्थ शिव ज्योति भाव को संगम युग में नंबरवार पाता है। तो यह बताया कि कोई भी आत्मा इन गुणों के कारण प्रभावित होकर कर्म करती है। मूल रूप में तो आत्मा सात्विक है, तो ऐसे जो जानता है कि गुणों के अलावा किसी को भी भला या बुरा करने वाला नहीं देखता, अर्थात गुणों के कारण ही आत्माएं अच्छा बुरा कर्म करती है,
तो इसे जो जान लेता है और गुण संघात से परे परमात्मा को जो जान लेता है, वो फिर शिव के सत्वस्थ भाव को पाता है। सत्वस्थ भाव का अर्थ हमने समझा था, सत्व में स्थिर, अर्थात सत्वस्थ भाव। परम पिता शिव तीन गुणों के बंधन में आते नहीं है, तो इसीलिए उन्हें सत्वस्थ कहा गया है। और इन तीन गुणों से पार आत्मा, देह से पैदा होने वाले इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीत गति से पार करके जन्म, मृत्यु, बूढ़ापा आदि ढेर सारे दुखों से अच्छी तरह मुक्त हुआ अमर पद को भोगता है। तो इन तीन गुणों से पार होने से क्या प्राप्ति होती है, वो यहाँ स्पष्ट किया है कि जन्म, मृत्यु और बूढ़ापा, इस कलयुगी दुनिया में जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, इन सबके दुखों से ही लोग परेशान रहते हैं। इसीलिए बताया इससे पार होने का उपाय इन सत्वष्टम, इन तीन गुणों को क्रॉस करना, और वो क्रॉस करने वाला ही अमर पद को भोगता है। आगे अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि किन लक्षणों से ये तीन गुणों से पार हो सकते हैं। और पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसों का आचरण कैसे होता है, और कौन सा पुरुषार्थ है जिससे पार कर सकते हैं। इस पर भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है श्लोक नंबर 22 में। सत्वगुणी विवस्वत के सूर्यवंशी आत्म प्रकाश, द्वैतवादी द्वापर से विधर्मियों के रजो कर्मों की प्रवृत्ति, और तमोगुनी अर्थात कलयुगी तामस से मूर्ता होने पर भी, पैदा होने पर भी जो न द्वेष करता है न इनके संग से निवृत्त होने पर आकांक्षा करता है, अर्थात साक्षी दृष्टा निर्गुणो केवलस्य। तो यहाँ बताया मनुष्य आत्माओं में समय प्रति समय ये तीन गुण जो है मर्ज या इमर्ज होते ही है। तो ऐसे समय में जो ऐसी आत्माओं से न द्वेष न घृणा करता है, और ऐसी आत्माओं से दूर होने पर, चाहे सतोगुनी आत्माएं हो जो तमोगुनी, किसी से भी कोई प्रकार की आसक्ति या आकांक्षा नहीं रखता है, हमेशा साक्षी दृष्टा निर्गुणों केवल से बना रहता है, तो उनके लिए बताया हुआ है कि ये पहला लक्षण बताया साक्षी दृष्टा रहना। कोई कैसा भी पार्ट बजाए लेकिन साक्षी होकर के हर एक के पार्ट को देखना। अगले श्लोक में स्पष्ट किया है उदासीन की भांति रहते हुए जो गुणों से हिलता नहीं है। तो इसके लिए हमने समझा था प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः, और ये जो प्रकृति के गुण है आपस में आवर्तन करते हैं, जिसका प्रभाव मनुष्य आत्माओं पर होता है। जो तीसरे अध्याय में जो श्लोक का उल्लेख है सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवानपि, तो ज्ञानी जो है ऐसे गुण गुणों में आवर्तन करते हैं, ऐसे जानकर ऐसी आत्माओं को विचलित न करे और स्वयं भी विचलित न हो। विचलित न होना अर्थात जैसे किसी के प्रति घृणा या द्वेष पैदा होता है वो न होना, मन स्थिर रहना, चाहे कोई कैसा भी कर्म करता रहे लेकिन स्वयं की अवस्था स्थिर रहना, साक्षी होकर के देखना। तो इसे कहा है उदासीन की भांति रहते हुए जो गुणों से हिलता नहीं है। और ये जो गुण है सत रज तम, ये सदा चतुर्युगी में आवर्तन करते हैं, अर्थात ये तो रिपीटेशन ड्रामा का होता ही है। ऐसे समझ करके जो अपनी अवस्था से भी हिलता नहीं है, कैसी भी परिस्थितिवश अपने पुरुषार्थ से डोलता नहीं है,
सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है। तो यहाँ उदाहरण दिया है हिमवान युधिष्ठिर का, जो कि सदैव ही तो यहाँ जो उदाहरण दिया हुआ है सात्विक बुद्धि से जो स्थिर रहता है, तो वो इस भाव से कि युधिष्ठिर अर्थात युद्ध में स्थिर, जिनका नारा था देहम व पातयामी कार्यम व साधयामी, देह भले चली जाए लेकिन कार्य पूरा करके ही छोड़ेंगे। तो वो हस्ती कभी भी अपने पुरुषार्थ में किसी के भी कर्मों के कारण हिलती डुलती नहीं थी। चाहे कोई 3 गुणों से प्रभावित होकर विघ्न लाने का कार्य करे, तो भी वो डोलायमान नहीं होती, अर्थात हलचल होना, डिस्टर्ब होना, अवस्था अप एंड डाउन होना, ऐसे न होकर अपना ईश्वरीय सेवा का कार्य करते रही। तो ऐसे ही यहाँ बताया कि गुणातीत पुरुष के लक्षणों में भी एक तो ऐसी हस्तियां उदासीन की भांति रहेगी। उदासीन अर्थात तटस्थ, साक्षी दृष्टा, हलचल में न आना, और गुणों से न हिलना अर्थात कोई भी बात से प्रभावित न होना, सदैव आत्म ज्योति बिंदु की स्टेज में स्थिर रहना, और जो अपने पुरुषार्थ में किसी भी परिस्थितिवश डोलता नहीं, अर्थात ध्रुव तारे के मुआफिक जो अटल रहता है। और अगले श्लोक में हमने समझा ये संसार में इन 3 गुणों के कारण ही द्वंद्व निर्माण होते रहते हैं। जैसे हमने समझा सत्वगुण में समझ शक्ति, तो तमोगुण में बेसमझी आती है। अब जब तक आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस हुई नहीं है, तो ये द्वंद्व जो है चलते रहता है। द्वंद्व क्या है? सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी, ग्लानि महिमा, निंदा स्तुति, जय पराजय। ये हो गया द्वंद्व, अर्थात ये 2 तरह की बातें, कभी सुख आता है कभी दुख, कभी निंदा होती है कभी स्तुति होती है, कभी ग्लानि होती है तो कभी महिमा होती है। तो ये सब चलते ही रहता है, क्योंकि सारी सृष्टि 3 गुणों से चल रही है, प्रसारित होती है, और सभी एक साथ तो इन 3 गुणों पर जीत पाते नहीं है। तो संबंध संपर्क में ऐसी आत्माएं आने के बावजूद भी जो बिल्कुल ही स्थिर रहता है, जो श्लोक नंबर 24 में बताया है, आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान रहता है, प्रिय अप्रिय में राग द्वेषहीन। ज्यादातर ऐसे होता है देहभान होने के कारण, प्रिय व्यक्ति है तो तुरंत आसक्ति निर्माण होती है, और कोई व्यक्ति पसंद नहीं है तो घृणा, अप्रिय में द्वेष या घृणा, क्रोध आने लगता है। तो ऐसे न होकर के सदैव ही एक रस, एक समान स्थिति, और मान अपमान में भी समान, मित्र शत्रु दोनों पक्षों में भी समान, और साथ ही में यज्ञ सिवाय सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी, वह गुण संघात से परे वैकुंठवासी विष्णु समान कहा जाता है। तो यहाँ इसी श्लोकों में इस बात को बताया है, हर द्वंद्व से जो परे हो जाते हैं तो वो ऐसे विष्णु समान गुणातीत स्टेज को प्राप्त करते हैं। वैसे तो हमने समझा है कि इस तरह से शिव समान स्टेज जो है, सदा शिव ज्योति समान सत्वस्थ भाव, इससे तो हम बेसिक कोर्स में भी समझे हैं और भक्ति मार्ग में भी दिखने में आता है। एक ही ऐसी हस्ती है जो शिव समान स्टेज में स्थित होती है, तो उन्हीं के लिए विशेषकर भगवत गीता बताई है। बाकी तो सभी नंबरवार स्थिति को धारण करते हैं। तो वो पुरुषार्थ कौन सा है जो हम करें, उसी के लिए भगवत गीता में यहाँ बताया है। साथ ही में जो हीरो पार्टधारी अर्जुन अव्वल नंबर में वो स्थिति धारण करते हैं,
तो उस गुणातीत पुरुष के लक्षण भी इन श्लोकों में समझाए जा रहे हैं। अभी 14वें अध्याय के अंतिम श्लोक 26-27, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 26-27 पढ़ते हैं। श्लोक है 26वां। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्लोक दोबारा। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समति ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्लोक का संधि विच्छेद है माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। माम च यह अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। शब्दों के अर्थ है च अर्थात और, यह अर्थात जो, माम व्यभिचारेण माम अव्यभिचारेण तो अव्यभिचारी भावना से, भक्ति अर्थात भावना से, माम अव्यभिचारेण अर्थात मामेकम वाली अव्यभिचारी भक्ति अर्थात भावना से, योगेन अर्थात योग युक्त, सेवते अर्थात सेवा करता है, से तान गुणान, इसमें शब्द जुड़े हुए स एतान गुणान, स अर्थात वह, एतान अर्थात इन, गुणान अर्थात गुणों को, समतीत्य अर्थात संपूर्ण पार करके, ब्रह्म भूयाय अर्थात परम ब्रह्म के लिए, कल्पते अर्थात योग्य है। शब्दों के अर्थ दोबारा। च अर्थात और, य अर्थात जो, माम अर्थात मुझ, अव्यभिचारेण अर्थात अव्यभिचारी भक्ति अर्थात भावना से, योगेन अर्थात योग युक्त, सेवते अर्थात सेवा करता है, से तान गुणान, इसमें 3 शब्द है स एतान गुणान, स अर्थात वह, एतान अर्थात इन, गुणान अर्थात गुणों को, समतीत्य अर्थात संपूर्ण पार करके, ब्रह्म भूयाय अर्थात परम ब्रह्म के लिए, कल्पते अर्थात योग्य है। श्लोक का अर्थ है और जो मुझ की अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, वह इन गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए योग्य है।
तो यहाँ गुणातीत पुरुष के लक्षण हम समझ रहे हैं और भगवान को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ भी। तो यहाँ बताया जो भगवान की अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा करता है, जिसके लिए हमने तीसरे अध्याय में भी समझा दैहिक आसक्ति छोड़ करके यज्ञ सेवा करनी है। और इसके पिछले श्लोक में ही हमने यज्ञ सेवा के लिए समझा कि यज्ञ सेवा सिवाय सभी सांसारिक बंधनों वाले कर्मों का समुचित त्यागी, अर्थात ही एक भगवान की ही अव्यभिचारी भावना से जो योग युक्त सेवा करता है, वह इन गुणों को संपूर्ण पार करके परम ब्रह्म के लिए ही योग्य है। अर्थात ऐसी हस्ती इन गुणों को, यहाँ हमने इस सतरष्टम इन गुणों को जैसे पहले श्लोक में समझा है कि ये माया निर्मित 3 गुण है। श्लोक नंबर 23 में बताया है प्रकृतिगत मर्ज या इमर्ज हुए माया निर्मित इन रष्टम गुण, अर्थात ही ये जो गुण है प्रकृति से उत्पन्न हुए। तो यहाँ प्रकृति से उत्पन्न हुए ये प्रकृति अर्थात 5 तत्वों का शरीर, देह, जो रष्टम गुणों से देहभान बढ़ाता है। तो इन गुणों को जो पार करता है वो परम ब्रह्म के लिए योग्य है। श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा ही योग युक्त सेवा करता है, वह प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है कि जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ की स्थापना या शुरुआत यज्ञ पिता शिव बाबा करते हैं और उनकी ही यज्ञ की सेवा जो अव्यभिचारी भावना से योग युक्त होकर करते हैं, अर्थात जो मुरलियों में भी बाबा बताते हैं कर्म योग, अर्थात जो भी कर्म करते हैं वो याद में रहकर करने से उसका पाप नहीं बनेगा, वो भी अव्यभिचारी याद। तो ऐसे अव्यभिचारी याद के द्वारा जो यज्ञ सेवा करते हैं, क्योंकि रजोगुण से कर्मों में बनते हैं और देह भान में आने से ज्यादा तमोगुण बढ़कर अज्ञानता मूढ़ता आती है। तो भगवान की यज्ञ की सेवा करने से सांसारिक कर्मों के बंधन तो उससे छूट ही गए, साथ में अव्यभिचारी याद जो करते हैं तो उससे भगवान की याद से देहभान भी नष्ट होता जाएगा। और ऐसे जो योग युक्त सेवा करते हैं वह प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो यहाँ बताया प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को, दुस्तर गुण अर्थात क्या, तो इसके लिए ही आगे हम पॉइंट देखते हैं कि दुस्तर किस हिसाब से बाबा ने बोला है। यहाँ दुस्तर अर्थात ही 2 तरह से, अर्थात जो बहुत कठिनाई से पार कर सकते हैं। जो बाबा बोलते हैं मुरलियों में माया बहुत दुस्तर है, जो कठिनाई से माया को पार कर सकते हैं। तो ये दुस्तर गुण हो गए जो माया निर्मित है। इन गुणों को पार करना अर्थात देहभान से ऊपर उठना बहुत ही कठिन होता है। तो उससे श्रीमत अनुसार जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे, तो श्रीमत तो आत्मा बनने के लिए ही मुरलियों में बाबा देते हैं। अलग अलग प्रकार की जो भी मुरलियों में बातें आई है वो सारी ही आत्मिक स्थिति के लिए ही बताई जाती है।
तो श्रीमत अनुसार चलकर जो सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है, तो वो अर्थात यहाँ तो विशेष अर्जुन के लिए यह पढ़ाई है जो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म की स्थिति में स्थित हो जाते हैं। ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए हमने इसके पहले श्लोकों में पॉइंट तो समझे है ही। ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म अर्थात जो अव्वल नंबर, जो सदैव ऊंची स्टेज में ही रहता है, ऊपर की ओर ही उनका मुख रहता है, जो इस दुनिया को, कलयुगी नष्ट होने वाली दुनिया को नहीं देखते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ अगला श्लोक है 14वें अध्याय का 27, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 27। श्लोक है, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसे कांतिकस्य च। श्लोक दोबारा, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखसे कांतिकस्य च। श्लोक का संधि विच्छेद है, ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा, ब्रह्मणः हि प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। शब्दों के अर्थ है, ही अर्थात क्योंकि, अहम अर्थात मैं, अव्ययस्य अर्थात अविनाशी, ब्रह्मणः अर्थात परम ब्रह्म की, च अर्थात और, अमृतस्य अर्थात अमर लोक की, च अर्थात तथा, शाश्वतस्य अर्थात शाश्वत, धर्मस्य अर्थात धर्म की, च अर्थात और, एकांतिकस्य अर्थात आत्यंतिक, सुखस्य अर्थात सुख की, प्रतिष्ठा अर्थात आबरू हूं। शब्दों के अर्थ दोबारा, कि अर्थात क्योंकि, अहम अर्थात मैं, अव्ययस्य अर्थात अविनाशी, ब्रह्मणः अर्थात परम ब्रह्म की, च अर्थात और, अमृतस्य अर्थात अमर लोक की, च अर्थात तथा, शाश्वतस्य अर्थात शाश्वत, धर्मस्य अर्थात धर्म की, च अर्थात और, एकांतिकस्य अर्थात आत्यंतिक, सुखस्य अर्थात सुख की, प्रतिष्ठा अर्थात आबरू हूं। श्लोक का अर्थ है, क्योंकि मैं अविनाशी परम ब्रह्म की
और अमर लोक की तथा शाश्वत धर्म की और आत्यंतिक सुख की आबरू हूं। तो यहाँ जैसे हमने अभी तक के श्लोकों में इस बात को समझा है कि 3 गुणों को पार करने वाले पुरुष के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें हमने कई सारी बातें समझी। जो राग द्वेष या घृणा से दूर रहता है, इन प्रकृति के 3 गुणों से कभी भी हिलता नहीं, अपने पुरुषार्थ में अपनी स्थिति परिस्थितियों में भी जो दृढ़ रहता है, डोलता नहीं, स्थिर रहता है सात्विक बुद्धि के द्वारा, और जो सुख दुख में आत्मस्थ है, आत्मिक स्थिति वाला ही रहता है, स्थिर बुद्धि रहता है, निंदा स्तुति में मान अपमान में समान रहता है, और साथ में अव्यभिचारी भावना से जो योग युक्त सेवा करता है, तो वही फिर इन सारे गुणों को संपूर्णतः पार कर जाता है और वही परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो ऐसे परम ब्रह्म बनने के लिए वो योग्य बन जाता है, ऐसी स्थिति की वो प्राप्ति करता है। ये तो हमने समझा। या विशेष बात तो अव्वल नंबर अर्जुन वो किस तरह से परम ब्रह्म बनते हैं, उनका पुरुषार्थ यहाँ वास्तव में वर्णित किया हुआ है। और सर्वसामान्य रीति से इस तरह से 3 गुणों को पार करने वाले जो विष्णु लोकीय वैकुंठ स्थापन होता है, जिसे कलातीत कहा जाता है, उसकी प्राप्ति का पुरुषार्थ बताया गया है। तो ये परम ब्रह्म के लिए जो योग्य होता है, तो इसके लिए बताया क्योंकि मैं ही अर्थात शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की, अमर लोक की, अमर लोक अर्थात जहाँ मृत्यु नहीं होती, देवताएं अमर अर्थात इच्छा मृत्यु जो प्राप्त करते हैं, कलयुगी दुनिया की तरह अकाले मौत जहां नहीं होती है, और शाश्वत धर्म की अर्थात जो सदैव नित्य सनातन रहता है, और धर्म की आत्यंतिक सुख की आबरू हूं। आबरू अर्थात जो पुराना श्लोक का किताब है उसमें आया है, आबरू अर्थात प्रख्याति, प्रसिद्धि हूं। अर्थात ही एक शिव बाबा ही है जिनके द्वारा ये सब बातों की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, मैं शिव प्लस बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की यहाँ पुरुषोत्तम संगम और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समूची सृष्टि में एकमात्र आबरू हूं, जो हमने समझा प्रतिष्ठा या प्रख्याति हूं। तो यहाँ श्लोक में इस बात को समझाया है कि जो परम ब्रह्म के लिए इन 3 गुणों को पार करके योग्य बनता है, क्योंकि शिव बाबा ही अविनाशी परम ब्रह्म की यहाँ संगम युग में और स्वर्गीय अमरलोक में अर्थात अमरलोक की, स्वर्ग की, कलयुग में भी जो शाश्वत अर्थात सत्य सनातन देवी देवता धर्म है, और विष्णु का आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख, जो स्वर्ग में अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, वो देने वाला भी एक शिव बाबा ही है। क्योंकि शिव बाबा की याद से ही जो मुरलियों में बताया हुआ है, जितनी जितनी अव्यभिचारी याद करते हैं, तो ऊपर के श्लोक में ही हमने जैसे समझा अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा, तो ऐसे आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख जो अव्यभिचारी याद के द्वारा ही स्वर्ग में प्राप्त होता है, तो शिव बाबा ही इस अतीन्द्रिय सुख की, शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की, स्वर्ग के अमर लोक की आबरू हूं, अर्थात ये सब देने वाला एक
शिव बाबा ही है। उन सब की प्राप्ति जो 84 जन्मों के समुची सृष्टि में एकमात्र आबरू हो, क्योंकि ये सारा देने वाला स्वर्ग की अमर लोक की प्राप्ति, शाश्वत सत्य देवी देवता सनातन धर्म, आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख, ये सारों की प्राप्ति एक शिव बाबा से होती है, तो वही समुची सृष्टि में एकमात्र आबरू हो। ये श्लोक का अर्थ है। और जैसे कि इन श्लोकों संबंधित जो उल्लेख है, जैसे श्लोक नंबर 26 में उल्लेख आया है इन 3 गुणों को पार करने की बातों का, कि इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से संपूर्णतया पार करना। तो पार करने की बात का जो उल्लेख है वो श्लोक नंबर 14वें अध्याय में ही 19 और 20वें श्लोक में भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है कि जो इन 3 गुणों को पार कर जाता है विपरीत गति से। 20वें श्लोक में इस तरह उल्लेख आया है कि इन तीनों क्रमिक सत्वादी गुणों को विपरीत गति से पार करना, तो उनकी प्राप्ति बताई है अमर पद को भोगता है। और ऐसे ही 19 नंबर श्लोक में भी इन 3 गुणों से पार करने की बात का उल्लेख आया हुआ है। और इसी तरह से श्लोक नंबर 14वें अध्याय में इन बातों को हमने समझा है कि किस तरह से 3 गुणों को पार करना है और ऐसे पार करने वालों का पुरुषार्थ या लक्षण क्या हो सकता है। और जो अव्वल नंबर में पार करता है तो यहाँ उनकी पहचान बताई हुई है कि वही परम ब्रह्म के लिए योग्य होता है। उनकी पहचान बताई हर परिस्थिति में जो स्थिर रहता है, सुख दुख हो, मान अपमान हो, मित्र शत्रु हो, प्रिय अप्रिय हो, मिट्टी पत्थर सोना, हर बात में, हर परिस्थिति, हर वस्तु में वो एक रस रहता है। तो ऐसे जो स्थिर बुद्धि है वही सदा सत्वस्थ अर्थात शिव ज्योति समान एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है। तो वो एक ही है जो इस स्थिति को पा बन जाते हैं, ऐसी स्थिति की प्राप्ति करते हैं। इस तरह से 14वें अध्याय के दोनों श्लोकों का अर्थ हमने समझा है। इन श्लोकों का उच्चारण सुनते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 26 संबंधित एक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न पूछा हुआ है, तो उस पॉइंट को भी समझते हैं कि किस तरह से अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा और उससे प्राप्ति हो सकती है। ये श्लोक नंबर 26 संबंधित वार्तालाप में पूछा हुआ प्रश्न है। बाबा ऐसे लिखा है गीता में, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझ यज्ञ स्वरूप की मनसावाचा कर्मणा सेवा करता है, वह इन गुणों के समुदाय को उल्लंघन करके नित्य सत्वस्थ ब्रह्म भाव के लिए योग्य हो जाता है। ईश्वरीय सेवा जो तन मन धन समय संपर्क संबंध की बाजी लगाकर करेगा, अपनी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेगा, वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। जैसे शिव बाबा त्रिगुणातीत है, सत्य रज तम 3 गुणों से भी अतीत है, ऐसे ही हो जाएगा। और नित्य सत्वस्थ ब्रह्म भाव माने है सत्वस्थ भाव में स्थिर हो जाएगा। निराकार स्टेज सत्व में स्थिर माने सत्वस्थ। एक बार इसी पॉइंट को दोबारा सुनते हैं। बाबा ऐसे लिखा है गीता में, जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा मुझ यज्ञ स्वरूप की मनसावाचा कर्मणा सेवा करता है, वह इन गुणों के समुदाय को उल्लंघन करके
नित्य सत्वस्थ ब्रह्म भाव के लिए योग्य हो जाता है। ईश्वरीय सेवा जो तन मन धन समय संपर्क संबंध की बाजी लगाकर करेगा, अपनी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेगा, वो त्रिगुणातीत हो जाएगा। जैसे शिव बाबा त्रिगुणातीत है, सत्य रज तम 3 गुणों से भी अतीत है, ऐसे ही हो जाएगा। और नित्य सत्वस्थ ब्रह्म भाव माने है सत्वस्थ भाव में स्थिर हो जाएगा। निराकार स्टेज सत्व में स्थित माने सत्वस्थ। ये जो पॉइंट है वो वार्तालाप नंबर 1702 डिस्कशन नंबर 1702 23 मिनट 23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आगे श्लोक में जो उल्लेख आया है, इन दुस्तर गुणों को विपरीत गति से पार करना, ये जो दुस्तर गुण है तो इन्हें पार करने की बात, तो यहाँ बात है दुस्तर अर्थात क्या। इस शब्द के लिए मुरली में जो स्पष्टीकरण आया है, दुस्तर इस शब्द का स्पष्टीकरण उस संबंधित पॉइंट लिया है बीसीडी 2662 बीसीडी नंबर 2662 30 मिनट 30 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। हाँ कि माया बड़ी पहलवान और उस जो लड़ाई लड़ने वाला बाबा का बच्चा कमजोर लंजुम पुंजुम। समझा ना इस बात को? देखो किसको है माया से लड़ाई लड़ते लड़ते कशिश आ गई है, झट उनको कशिश आ जाती है। समझा ना? किसकी कशिश आ गई है? अरे माया कहते हैं ना, माया को बेटी कहते हैं ना। कशिश आ गई, जा करके काला मुंह कर दिया फट से, फिर पछताते हैं। समझा ना? बहुत पछताते हैं, अरे हमने क्या किया नाहक। तो ऐसे भी हैं, है ऐसे नहीं समझना क्या है। बाबा के पास आने वाले बच्चे है ऐसे नहीं है, नहीं। माया बड़ी दुस्तर है। दुस्तर माने तर माने तैरते हैं ना, और दुह माने कठिन। माया को तैर करके पार करना बड़ा मुश्किल है, बड़ी संभाल रखनी पड़ती है। इसी तरह से और एक वीसीडी में दुस्तर का स्पष्टीकरण आया हुआ है। यहाँ भी माया के लिए ही ये बात बताई है कि दुस्तर अर्थात क्या। और जैसे हमने श्लोक में समझा है कि ये माया निर्मित रज तम गुण, तो इन गुणों को पार करना कठिन होता है, तो उसे श्रीमत अनुसार पार कर सकते हैं, ये आज के श्लोक में हमने समझा है। दुस्तर इस शब्द का स्पष्टीकरण इस पॉइंट में है वीसीडी नंबर 1040 वीसीडी नंबर 1040 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। माया कितनी दुस्तर है। बाप कहते हैं तुम बड़े दुस्तर हो। कौन बड़ी दुस्तर कौन है? तर दुस्तर, दो माने कठिनाई से, तर माने पार करने योग्य। तो कौन है बड़ी दुस्तर? जिसका पार नहीं पाया जा सकता, बहुत मुश्किल है उसका पार पाना। माया। बाप कहते माया, अरे माया बेटी तुम बड़ी दुस्तर हो। मेरे बच्चों में भी ऐसे प्रवेश करती हो
जैसे बैड सोल प्रवेश करती है, इविल सोल जैसे प्रवेश करती है, ऐसे मेरे बच्चों में प्रवेश करके बोलती है, तुमको माया ने पापात्मा बनाया ना, एकदम सत्यानाश हो जाता है। तो आगे अभी इस श्लोक जो आज का हमने दो समझे हैं उनका उच्चारण सुनते हैं। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैता ब्रह्मभूयाय कल्पते। और जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा ही योगयुक्त सेवा करता है, वह प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के लिए योग्य है। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैता ब्रह्मभूयाय कल्पते। और जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा ही योगयुक्त सेवा करता है, वह प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के लिए योग्य है। माञ्चयो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैता ब्रह्मभूयाय कल्पते। और जो मुझ रुद्र ज्ञान यज्ञ पिता शिव बाबा की मामेकम वाली अव्यभिचारी भावना से सदा ही योगयुक्त सेवा करता है, वह प्रकृति के इन दुस्तर गुणों को श्रीमत से सहज सहज संपूर्ण पार करके सदा सत्वस्थ एकमात्र ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के लिए योग्य है। आगे श्लोक नंबर 27 27वें श्लोक का उच्चारण। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। क्योंकि मैं शिव प्लस बाबा ही अविनाशी परमब्रह्म की, यहाँ पुरुषोत्तम संगम और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समूची सृष्टि में एकमात्र आबरू हूँ। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। क्योंकि मैं शिव प्लस बाबा ही अविनाशी परमब्रह्म की, यहाँ पुरुषोत्तम संगम और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समूची सृष्टि में एकमात्र आबरू हूँ। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकान्तिकस्य च। क्योंकि मैं शिव प्लस बाबा ही अविनाशी परमब्रह्म की, यहाँ पुरुषोत्तम संगम और स्वर्गीय अमरलोक की तथा कलयुग में भी शाश्वत सत्य सनातन देवी देवता धर्म की और विष्णु के आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की 84 जन्मों वाली समूची सृष्टि में एकमात्र आबरू हूँ।
तो इस तरह से यहाँ हमने 14वें अध्याय के इन अंतिम 2 श्लोकों को समझा है आज के क्लास में। और मुख्य यही बात 14वें अध्याय में हमने समझी है, शुरुआत में ज्ञान की महिमा और अंत में इन 3 गुणों को, जो प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत रज तम गुण है, उसमें भी रज और तमोगुण जो ज्यादा दुखदाई और मूढ़ता पैदा करते हैं, तो ऐसे गुणों को पार करना है तो उसका तरीका, पुरुषार्थ और ऐसे पुरुष के लक्षण यहाँ बताए हुए हैं जो अव्वल नंबर में ऐसी स्थिति धारण करते हैं। विशेषतः उनके आचरण को यहाँ बताया हुआ है कि वो हस्ती जो है वो उदासीन की भांति रहते हुए इन गुणों से कभी भी हिलता नहीं, कैसी भी परिस्थिति में अपने पुरुषार्थ में कभी डोलता नहीं, ध्रुव तारे के मुआफिक अटल रहता है, सात्विक बुद्धि से स्थिर रहता है, जो सुख दुख में आत्मस्थ है अर्थात आत्मिक स्थिति वाला है, जिसके लिए हमने महाराणा प्रताप का एक उदाहरण पॉइंट के द्वारा समझा था कि घास की रोटियां भी क्यों न खानी पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने दुख महसूस नहीं किया। उनके अंदर तो आत्मिक स्थिति के द्वारा सुख का आगार बस रहा था, ऐसे मुरली में बाबा ने बताया है। तो ऐसी ही हस्तियां जो है वो प्रिय अप्रिय में एक समान, आगमा पाई सुख दुख में धैर्यवान, निंदा स्तुति में समान, मान अपमान में भी समान रहती है। और भगवत गीता में ऐसे कोई संपन्न आत्मा कहाँ है जो एक रस अवस्था में रहती है, इन द्वंद्वों से पार होकर के रहती है। अब इन्हें पार कैसे करे, इसके लिए बताया अव्यभिचारी भावना से योग युक्त सेवा और श्रीमत के द्वारा ही इन दुस्तर गुणों को पार किया जा सकता है। जो ऐसे पार करता है वो अव्वल नंबर में ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म के लिए योग्य है, क्योंकि मैं शिव बाबा ही इस अविनाशी परम ब्रह्म की, अमरलोक की, शाश्वत धर्म की, आत्यंतिक अतीन्द्रिय सुख की, इस 84 जन्मों वाले समूची सृष्टि में एकमात्र आबरू हूँ। इसके साथ ही 14वां अध्याय आज के क्लास में यहाँ पूरा हो रहा है और आज के लिए गीता क्लास भी यहाँ तक ही। ओम शांति।